बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट के बारे में, या जिसको हम क्या कहते हैं जी, जेनिकुलर अनास्टोमोसिस। जेनिकुलर अनास्टोमोसिस, जेनिकुलर वर्ड हम उन आर्टरीज के नाम के साथ लगाते हैं जो हमारे पास इस अनास्टोमोसिस में टेक पार्ट करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आर्टरीज को देख लेते हैं जो हमारे पास इस नी जॉइंट के अनास्टोमोसिस में टेक पार्ट करती हैं। सबसे पहले हमारे पास फेमरल आर्टरी आती है। फेमरल आर्टरी हमारे पास एक ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं जी प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। ये हमारे पास इसने फेमरल आर्टरी ने ब्रांच दी। फेमरल आर्टरी किसकी कंटिन्यूएशन होती है? बेसिकली हमारे पास एक्सटर्नल आइलेक की कंटिन्यूएशन होती है। जब एक्सटर्नल आइलेक हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है तो वो हमारे पास बन जाती है जी फेमरल आर्टरी। अब फेमरल आर्टरी ने हमारे पास ब्रांच दी प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। प्रोफंडा फेमोरिस ने हमारे पास लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी और मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। उसके अलावा हमारे पास ये जो आर्टरीज हैं ये हमारे पास भी 4 नंबर ऑफ परफोरेटिंग आर्टरीज। ये तो बात होगी हमारे पास प्रोफंडा फेमोरिस की, कि इसने हमारे पास दीजिए लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी और 4 नंबर ऑफ परफोरेटिंग आर्टरीज। अब ये जो लेटरल और मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरीज होती हैं, इनकी असेंडिंग और ट्रांसफर्स ब्रांचेस बेसिकली हमारे पास जो अनास्टोमोसिस ऑन द बैक ऑफ थाई होता है, जिसमें हमारे पास ट्रोकेंटेरिक और क्रूशिएट अनास्टोमोसिस होता है, उसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब ये जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की डिसेंडिंग ब्रांच रह जाती है, वो हमारे पास इस अनास्टोमोसिस में टेक पार्ट करती है। असेंडिंग और ट्रांसफर्स तो हमारे पास किस में आ गई थी? असेंडिंग हमारे पास आ गई थी जी ट्रोकेंटेरिक अनास्टोमोसिस में, और जो ट्रांसफर्स थी ये हमारे पास क्रूशिएट अनास्टोमोसिस में आ गई थी। अब हम बात कर लेते हैं डिसेंडिंग की। अब ये जो डिसेंडिंग है ये हमारे पास इस अनास्टोमोसिस में टेक पार्ट करती है। अब हमने बात कर ली, सबसे पहले फेमरल आर्टरी ने प्रोफंडा फेमोरिस दी थी। प्रोफंडा फेमोरिस की हमने ब्रांचेस देख ली। अब हम फेमरल आर्टरी आगे कंटिन्यू होगी तो वो हमारे पास एक ब्रांच देगी डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। डिसेंडिंग क्योंकि हमारे पास ये नीचे की तरफ डिसेंड कर रही है। जेनिकुलर क्यों? जेनिकुलर बेसिकली हम उन आर्टरीज के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे पास इस नी जॉइंट के अनास्टोमोसिस में टेक पार्ट करते हैं, क्योंकि हम इसे क्या कहते हैं? जेनिकुलर अनास्टोमोसिस। अब ये हमारे पास होगी ये डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। अब ये जो फेमरल आर्टरी थी, फेमरल आर्टरी हमारे पास नीचे रन करेगी। नीचे रन करने के बाद हमारे पास जो अडक्टर हाइएटस होता है, अडक्टर हाइएटस क्या होता है? ये बेसिकली हमारे पास एक टेंडिनस ओपनिंग होती है अडक्टर मैग्नस मसल के अंदर। अडक्टर मैग्नस मसल के अंदर टेंडिनस ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं अडक्टर हाइएटस। उस अडक्टर हाइएटस को क्रॉस करने के बाद फेमरल आर्टरी हमारे पास कंटिन्यू हो जाती है एज पोप्लीटियल आर्टरी। ये हमारे पास पोप्लीटियल आर्टरी है। ये डॉटेड क्यों शो है? क्योंकि ये लाइ कर रही होती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे लाइ करने की वजह से हमने इसको क्या शो किया? डॉटेड शो किया। अब ये जो पोप्लीटियल आर्टरी है इसकी बेसिकली हमारे पास 4 ऐसी ब्रांचेज होती हैं जो इस अनास्टोमोसिस में टेक पार्ट करती हैं। अब ये हमारे पास है जी मीडियल एस्पेक्ट, ये लेटरल एस्पेक्ट है। तो इनके नेमिंग भी बिल्कुल ऐसे है कि हमारे पास ये सुपीरियर सुपीरियर ब्रांच है और ये भी हमारे पास क्या है जी? सुपीरियर ब्रांच है। ये इन्फीरियर है और ये इन्फीरियर है। अब इनकी नेमिंग कैसे है कि मीडियल सुपीरियर, क्योंकि ये मीडियल साइड है, और सुपीरियर है जेनिकुलर आर्टरी। जेनिकुलर क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नी जॉइंट होता है अनास्टोमोसिस, उसे हम क्या कहते हैं? जेनिकुलर अनास्टोमोसिस। तो मीडियल सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी, इन्फीरियर मीडियल इन्फीरियर जेनिकुलर आर्टरी। ये मीडियल साइड की दोनों ब्रांचेस की नाम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लेटरल साइड की। लेटरल साइड पे हमारे पास क्या हो गया जी? लेटरल सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी। और ये क्या होगा जी? हमारे पास लेटरल इन्फीरियर जेनिकुलर आर्टरी। ये ठीक होगी बात। ये हमने बात कर ली थी पोप्लीटियल आर्टरी की ब्रांचेस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जो पोप्लीटियल आर्टरी होती है वो हमारे पास जब नी जॉइंट को क्रॉस करती है तो वो हमारे पास डिवाइड हो जाती है जी एंटीरियर टिबियल आर्टरी में और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में। एंटीरियर वाली ये है हमारे पास और ये पोस्टीरियर है, क्योंकि ये हमारे पास डॉटेड शो की है। ये हमारे पास क्या कर रही है? ये पोस्टीरियर लाई कर रही है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास एंटीरियर टिबियल आर्टरी है ये हमारे पास है जी एंटीरियर टिबियल आर्टरी। ये हमारे पास दो रिकरेंट ब्रांचेस देती है। एक हमारे पास होती है एंटीरियर रिकरेंट ब्रांच ऑफ द एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांच ऑफ द एंटीरियर टिबियल आर्टरी। उसके बाद जो हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होती है उसकी हमारे पास एक ब्रांच होती है, उसे हम कहते हैं जी सर्कमफ्लेक्स फिब्रल ब्रांच फ्रॉम द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी।
ठीक होगी बात। अब हम देख लेते हैं, अब बेसिकली हम इस अनास्टोमोसिस को ना 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कोंडाइल, कोंडाइल बेसिकली हमारे पास फीमर का लोअर एंड पे हमारे पास कोंडाइल लाई कर आता है। अब हम देखेंगे कि मीडियली एंड अबव द कोंडाइल क्या अनास्टोमोसिस है, मीडियली एंड बिलो कोंडाइल क्या अनास्टोमोसिस है, मतलब कौन कौन सी ब्रांचेज आपस में अनास्टोमोस कर रही हैं। लैटरली एंड अबव कोंडाइल क्या अनास्टोमोसिस है और लैटरली एंड बिलो क्या अनास्टोमोसिस है। तो हम इसको यहाँ से देख लेते हैं कि मीडियली एंड अबव कोंडाइल, यानी मीडियल साइड और हमारे पास जो कोंडाइल होता है फीमर का, उसके ऊपर क्या कौन कौन सी ब्रांचेज आपस में अनास्टोमोस कर रही हैं। अब ये है हमारे पास मीडियल साइड और ये हमारे पास है अबव द कोंडाइल। तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये हमारे पास है ये डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी के हमारे पास फर्दर दो ब्रांचेज होती हैं, एक होती है हमारे पास आर्टिकुलर ब्रांच और एक होती है हमारे पास सैफनस ब्रांच। ये जो आर्टिकुलर ब्रांच होती है ये हमारे पास होती है जी मीडियली एंड अबव द कोंडाइल। ये हमारे पास किसके साथ अनास्टोमोस कर रही है, जो हमारे पास ब्रांच थी सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, उसके साथ क्या कर रही है अनास्टोमोस कर रही है। उसके अलावा ये हमारे पास बात होगी मीडियली एंड अबव कोंडाइल की। अब हम बात कर लेते हैं मीडियली एंड बिलो कोंडाइल कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। मीडियली एंड बिलो कोंडाइल हमारे पास जो हमारे पास डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी थी उसकी एक और ब्रांच होती है, उसे हम कहते हैं जी सैफनस ब्रांच। अब ये जो सैफनस ब्रांच है वो हमारे पास अनास्टोमोस करती है इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं मीडियल इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी। ठीक होगी बात। ये हमारे पास मीडियल साइड की बात होगी कि अबव कोंडाइल हमारे पास डिसेंडिंग जेनिकुलर की कौन सी ब्रांच थी, आर्टिकुलर ब्रांच, और बिलो कोंडाइल हमारे पास कौन सी सैफनस ब्रांच थी, जो हमारे पास पोप्लीटियल आर्टरी की सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी और इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी के साथ क्या कर रही थी अनास्टोमोस कर रही थी। अब हम लेटरल एस्पेक्ट में आते हैं। लेटरल एस्पेक्ट की बात करें तो पहले हम इसको यहाँ से भी देख लेते हैं कि मीडियल एंड अबव कोंडाइल हमारे पास क्या था, आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ द डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी एंड सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी या मीडियल सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी। एंड मीडियली बिलो द कोंडाइल हमारे पास क्या था कि सैफनस ब्रांच थी डिसेंडिंग जेनिकुलर की, यानी डिसेंडिंग जेनिकुलर दोनों में आ जाएगा। इसमें हमारे पास आर्टिकुलर ब्रांच आ जाएगी और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी सैफनस ब्रांच। इसमें थी मीडियल सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी या मीडियल सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी, और इसमें आ जाएगी हमारे पास इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। अब हम लेटरल एस्पेक्ट पे आते हैं। लेटरल एस्पेक्ट की बात करें तो हमने बात की थी कि लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी जो हमारे पास किसकी ब्रांच थी, प्रोफंडा फीमोरिस की। लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की हमारे पास बेसिकली 3 सब ब्रांचेज होती हैं, एंटीरियर, ट्रांसफर, असेंडिंग, ट्रांसफर्स और डिसेंडिंग। असेंडिंग और ट्रांसफर्स हमारे पास ट्रोकेंटेरिक और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में आ गई थी। अब जो ये जो डिसेंडिंग ब्रांच है ये हमारे पास इन्वॉल्व होती है लैटरली एंड अबव कोंडाइल। अब ये किसके साथ अनास्टोमोस करेगी, इधर हमने यही वाली आर्टरी जो पोप्लीटियल आर्टरी की ब्रांचेस थी इसमें से जो हमारे पास लेटरल साइड पे होगी उसे हम क्या करेंगे जी सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी या फिर लेटरल सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी। ये वाली ब्रांच ये हमारे पास किसके साथ अनास्टोमोस की, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। हम इसको यहाँ से देख लेते हैं कि लेटरली एंड अबव कोंडाइल। लेटरली एंड अबव कोंडाइल हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी जो हमारे पास अनास्टोमोस करी है जी सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी के साथ। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास लेटरली एंड बिलो द कोंडाइल कौन कौन सी ब्रांचेज इन्वॉल्व है। ये हमने बात की थी कि पोप्लीटियल आर्टरी आगे जाके एंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल में डिवाइड होगी थी। अब ये जो एंटीरियर टिबियल होती है इसकी हमारे पास एक एंटीरियर रिकरेंट ब्रांच होती है और एक पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांच होती है। अब ये जो एंटीरियर रिकरेंट ब्रांच और पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांच ऑफ टिबियल एंटीरियर टिबियल आर्टरी है ये हमारे पास अनास्टोमोस करती हैं लैटरल इन्फीरियर जेनिकुलर आर्टरी या इन्फीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी के साथ। उसके अलावा जो हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होती है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की हमारे पास एक ब्रांच होती है उसे हम कहते हैं जी सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच फ्रॉम द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ये हमारे पास इस अनास्टोमोसिस में क्या करेगी, टेक पार्ट करेगी।
तो हमने क्या बात की कि एंटीरियर टिबियल से हमारे पास दो ब्रांचेस निकली, एंटीरियर रिकरेंट ब्रांच ऑफ द एंटीरियर टिबियल आर्टरी और हमारे पास निकली पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांच ऑफ द एंटीरियर टिबियल आर्टरी। उसके अलावा पोस्टीरियर टिबियल से हमारे पास निकली जी सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच फ्रॉम द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। इसको यहाँ से देख लेते हैं। यही यहाँ पे मेंशन है कि इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी या लैटरल इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी, जो कि किसकी ब्रांच है, पोप्लिटियल आर्टरी की, पोप्लिटियल आर्टरी की। उसके बाद हमारे पास एंटीरियर रिकरेंट ब्रांच होता है एंटीरियर टिबियल आर्टरी, यानी एंटीरियर टिबियल आर्टरी की हमारे पास दो ब्रांचेस आ जाएंगे, एक एंटीरियर रिकरेंट और एक पोस्टीरियर रिकरेंट। उसके अलावा हमारे पास होती है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की हमारे पास ब्रांच होती है जिस सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच। तो ये हमारे पास होगी जी लैटरली एंड बिलो कॉन्डाइल। हम इस अनास्टमोसिस के बारे में थोड़ी जनरल बातें भी कर लेते हैं कि ये अनास्टमोसिस हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड आर्टीरियल नेटवर्क, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आर्टीरियल नेटवर्क की फॉर्म में होता है जो हमारे पास सिचुएटेड अराउंड द पटेला। ये हमारे पास होती है पटेला, तो ये हमारे पास पटेला के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, सिचुएटेड है। तो अराउंड एंड अराउंड द लोअर एंड ऑफ द फीमर, ये हमारे पास फीमर बोन थी, तो फीमर के लोअर एंड पे क्या कर रहा है, ये हमारे पास प्रेजेंट है। उसके अलावा अपर एंड और टिबिया, ये हमारे पास टिबिया बोन है, तो उसके अपर एंड पे क्या कर रहा है, ये लाई कर रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो नेटवर्क होता है इसके हम सुपरफिशियल और डीप पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास सुपरफिशियल पार्ट होता है वो हमारे पास लाई कर रहा होता है सुपरफिशियल फेशिया अराउंड द पटेला, और हमारे पास ये जो फैट होता है हमारे पास पटेला में उधर लाई कर रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास एक डीप पार्ट होता है जो हमारे पास लाई कर रहा होता है फीमर और टिबिया के ऊपर। तो ये हमारे पास बात हो गई अनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट की। बेसिकली हमारे पास अपर लिम्ब में दो तरह के अनास्टोमोसिस होते हैं, अनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट एंड अनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। इसी तरह हमारे पास लोअर लिम्ब में अनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट, और हमारे पास जो अनास्टोमोसिस ऑन द बैक ऑफ थाई, ये होते हैं हमारे पास लोअर लिम्ब में अनास्टोमोसिस। उसके अलावा एब्डोमेन की बात करें तो उधर हमारे पास लाई कर होता है पोर्टो केवल अनास्टोमोसिस। ये 5 तरह के अनास्टोमोसिस हमारी बॉडी में मेनली पाए जाते हैं। इन अनास्टोमोसिस की हमारी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।